लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, किसी भी कैंडिडेट को नहीं देखा। उन लाभार्थियों ने वोट दी है जो बिना पर्ची बिना खर्ची के, जिनका अपने आप सरकार में काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जीती हैं, अंत्योदय की योजनाएं जीती हैं, मोदी और मनोहर की जोड़ी जीती है, नायब सैनी का चेहरा जीता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीता है। कि किस तरीके से कांग्रेस ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की। मैं अपने परिवार की बात करता हूँ। मैं जब चर्चा कर रहा था तो किसी ने बताया नहीं किसको वोट दे करके आ रहे हैं। वोटर भारतीय जनता पार्टी से किसका। नमस्कार, हरियाणा टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र पठानिया। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काफी वर्षों तक सेवा की है और कार्यकर्ताओं को काफी जोड़ा है और HPPC के कोऑर्डिनेटर हैं सतीश खोला जी। सतीश खोला जी, हरियाणा टुडे न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। खोला साहब, आपकी तीसरी बार सरकार बनी है, आपको बधाई। ये चमत्कार कैसे हुआ? चमत्कार नहीं है जी, ऐसा ही होना था। वो तो कांग्रेस के कुछ मुखारबिंद जो लोग थे, जो कांग्रेस के जमाने में दलाल थे, जिन्होंने दलाली की, वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे, मुखर होकर के बात कर रहे थे। जनता के बीच में जाना नहीं था और उन्होंने देखा भी नहीं। 10 साल से मनोहर जी की और नायब सैनी जी की जो योजनाएं धरातल पर उतरी, लाभार्थियों ने सरकार को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, चेहरा बदलने के बाद मनोहर खट्टर को बदला गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चेहरा हर 3 साल में बदलता है। जी, सरकार 5 साल के लिए बनती है। मनोहर लाल जी की केंद्र में जरूरत थी, मोदी जी वहाँ ले गए। यहाँ पर जगह खाली थी, नायब सैनी जी को लेकर के आ गए और हमारे यहाँ तो बदलता रहता है। अगर मनोहर लाल जी रहते तो भी सरकार बनती आपकी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, किसी भी कैंडिडेट को नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मोहर लगी है और उन लाभार्थियों ने वोट दी है जो बिना पर्ची बिना खर्ची के, जिनका अपने आप सरकार में काम हुआ है। ऐसे से बच्चे भर्ती हुए जो कभी राजनीतिक रूप से सोच भी नहीं सकते थे कि उनका नंबर आएगा। ऐसे HCS अफसर लगे हैं, ऐसे क्लास 1 अफसर लगे हैं, ऐसे चपरासी लगे हैं, ऐसे C ग्रुप में लगे हैं और ऐसे ऐसे लोगों के अंत्योदय की योजनाएं, उनका सीधा बेनिफिट DBT से जिनको पैसा मिला, लोगों के पीले कार्ड बने, लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, उन सब का बेनिफिट मिला। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जीती हैं, अंत्योदय की योजनाएं जीती हैं, मोदी और मनोहर की जोड़ी जीती है, नायब सैनी का चेहरा जीता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीता है। हवा कांग्रेस की थी हरियाणा में, सारी मीडिया, सारे सट्टा बाजार कांग्रेस की सरकार बनी है। कोई हवा नहीं थी। ये हवा पूरी तरीके से प्रायोजित थी और प्रायोजित चीज कोई लंबे समय तक चलती नहीं है। उसका परिणाम ये आपके सामने है कि किस तरीके से कांग्रेस ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन जनता समझदार हो गई है। अब कोई मैनिपुलेट नहीं होता। हम और आपके परिवार में, मैं अपने परिवार की बात करता हूँ। मैं जब चर्चा कर रहा था तो किसी ने बताया नहीं किसको वोट दे करके आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी को वोट देना। नहीं, आप भी पार्टी से नाराज हो गए चुनाव में, छोड़ गए पार्टी को? ठीक है, नाराजगी वो तो सभी पार्टियों में होती है, ऐसा नहीं है। वो उन पार्टियों के लोग भी छोड़े हैं, लेकिन वोटर भारतीय जनता पार्टी से था और वो सीधे तौर पर आपको मनाया गया कि आप अपना वापसी आ गए? नहीं, मैं कई सालों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। मुझे कहा भी था कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, टिकट नहीं मिली, नाराज हुई। और हमारा बड़ा परिवार है, नाराजगी होती रहती है। बैठ करके बात हुई और हम पार्टी के लिए 24 घंटे के बाद ही हमने दोबारा घर वापसी हो गया। दोबारा घर वापसी? मैं कहीं गया ही नहीं था। बीच में कहा था छोड़ दिया, कहा था, लेकिन मैं कहीं गया नहीं। अपने परिवार में नाराजगी बताना वो सबका अपना अधिकार है, वो नहीं किया। लेकिन मैं कोई पार्टी छोड़ के नहीं गया, मैं कहीं दूसरी जगह नहीं गया। अगर पार्टी आपको टिकट देती तो आप भी विधायक बन सकते हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सरकार कार्यकर्ताओं ने बनाई है, वोटरों ने बनाई है, लाभार्थियों ने बनाई है। जिसको टिकट मिली है, निश्चित तौर पर व्यक्ति के चेहरे पर भी वोटें आई है, ऐसा नहीं है। ये जो 9 सीटें जीती है बोला सब दक्षिण हरियाणा में, ये जो 9 सीटें जीती है आपकी पार्टी ने, ये राव इंद्रजीत सिंह की बदौलत जीती है या मोदी की लहर से जीती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीती है? देखिए, ये राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं।
हमारे सम्माननीय सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, अग्रवाल के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके चेहरे का भी प्रभाव रहा है। लेकिन कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ किसी का प्रभाव नहीं रहा, वोटरों ने अपने तरीके से वोट दिया है। और मेरा ये मानना है कि इसमें सामूहिक प्रयास, सामूहिक चेहरे काम करें। सभी का कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर कोई न कोई फैक्टर जरूर काम किया है। और अमित शाह जी की जो रणनीति थी, किस चेहरे को कहाँ इस्तेमाल करना, किस कार्यकर्ता को कहाँ, राजनीतिक अमित शाह निश्चित तौर पर ये हरियाणा, देखिए लक्ष्मण यादव को संजीवनी बूटी अमित शाह ने दी ना यहाँ पर लेकर के। इस बार किस कार्यकर्ता को कहाँ फिट करना है, ये सीधे तौर पर गृह मंत्री जी ने देखा। लक्ष्मण का ट्रांसफर रेवाड़ी कर दिया। बहुत से ऐसे कई लोग हैं, कृष्ण बेदी जी नरवाना से चुनाव लड़े, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इधर से इधर किया। आप महेंद्रगढ़ का देखिए, रामविलास जी हालांकि हमारे बहुत ही रामविलास जी को टिकट नहीं दी, लेकिन उनकी जगह एक कार्यकर्ता को टिकट दी। तो ऐसे बहुत से प्रयोग। तो रामविलास भी नाराज है? नहीं, कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो थोड़ी बहुत देर के लिए नाराज हो सकता है, परमानेंट नाराज नहीं है। तो वो सब सारी चीजें ठीक है। आज सरकार है, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, अगले 5 साल तक लोगों के काम करेंगे। रेवाड़ी की जो सीट 6 बार कांग्रेस जीती थी, उसको ध्वस्त कर दिया आप लोगों ने। देखिए, रेवाड़ी की सीट तो हम 2014 में जीत गए थे। 2019 में वो हमारी अपनी गलतियों के कारण हमारी सीट गई थी। जी, मामूली अंतर से, उसमें किसी दूसरे की गलती नहीं, वो हमारी अपनी आपसी गलतियां थी जिसके कारण ये सीट गई थी, और उस गलती को ठीक किया जी। और अब देखिए आप कितने वोटों से हम यहाँ से जीत करके आए हैं। और अब कभी रेवाड़ी में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, ये मेरी गारंटी है आगे तक, निश्चित तौर पर जी। क्योंकि यहाँ मूल वोटर भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है। और जो डिवीजन की बात रहती थी, वो डिवीजन इस बार नहीं हो पाया, आगे भी नहीं होगा जी। डिवीजन को का डैमेज कंट्रोल करना वो अमित शाह जी ने काम किया जी। अमित शाह चाणक्य आपकी पार्टी के जी, वही चुनाव जिताते बीजेपी को। तो देखिए इस बार मोदी का चेहरा है, इस बार सारी कमान थोड़ा सा हरियाणा में 75 पार का नारा दे रहे, उसके बाद आई 40, अब आई आपकी 47। मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है नारा नहीं दिया उनके बारे नहीं। इस बार जमीनी स्तर पर जो काम हुआ, आप मेरे कार्यालय पर देखिए, 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने सरकार की योजनाओं का लाभ दिया। अब 1 लाख से ज्यादा परिवारों को, जिस रेवाड़ी जिले के लोगों को यहाँ से लाभ तो और भी परिवारों को मिला है, और भी कहीं से मिला है, लेकिन सीधा लाभ मिला। और जब वोटर वोट देने गया तो उसने देखा कि हमारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगे हैं, सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। और भारतीय जनता पार्टी